वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नव पाषाण काल की और कुछ ताम्र पाषाणिक जो संस्कृतियां हैं उसके बारे में। ये 780 पेजेस का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीडीएफ है जिसको यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए। इसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, जिसमें इस बार पूरी संभावना है कि बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। सो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो आई सजेस्ट यू कि आज और अभी से करें, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कवर अप करने के लिए। ठीक है, सो अगर नहीं करा है तो ज़रूर करें, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड इनिशिएटिव हैं उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद ये पीडीएफ आपके पास ऑटोमेटिकली होगा और आप खुद से मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। एक एक करके यहाँ पे सारे पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहला जो आप पॉइंट यहाँ पर देख रहे हो जिसमें बात करी जा रही है कि एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था ले मुजिरायर। इन्होंने 1860 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो टोंस नदी घाटी है वहाँ से पॉलिशदार सेल्ट प्राप्त कर नवपाषाण काल की खोज की थी। घिसाईदार, चोंचदार और पॉलिशदार औजारों का उपयोग जो है वो इसी काल में किया गया था। सो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि नवपाषाण काल में ये जो आपके चोंचदार या फिर पॉलिशदार इस तरीके के औजारों का यूज़ हुआ था या नहीं हुआ था। स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है और सिंपल आपके एमसीक्यू टाइप भी आ सकता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसका यूज़ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगला है यहाँ पर गार्डन चाइल्ड। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, बुक का व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में क्या हुआ। इसमें उन्होंने जो तांबे का महत्व है इसको बताया है। अब ये एग्जामिनेशन में आपसे कैसे आएगा, एग्जामिनेशन में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये जो बुक है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना है गार्डन चाइल्ड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल में वर्तमान काल से तकरीबन 80,000 से लेके 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के जो अवशेष हैं वो आपको कहाँ पर मिले, बोर्नियो की गुफा से प्राप्त हुए। सो इस गुफा का नाम आपको एज इट इज़ याद रखना है, बोर्नियो की गुफा। यहाँ से 80,000 से लेके 1 लाख साल पुराने जो आधुनिक मनुष्य था उसके अवशेष यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये है आपका मेहगढ़ा। ये जो है आपका नवपाषाण युगीन स्थल विंध्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और ये यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। की डिस्टेंस पर है और राख के टीले साउथ इंडिया की जो नवपाषाणिक संस्कृति है वहाँ से प्राप्त हुए। सो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि राख के टीले यह कहाँ से प्राप्त हुए, तो साउथ इंडिया की जो नवपाषाणिक या फिर नियोलिथिक एज की जो कल्चर था वहाँ से मिले हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का जो पुरातात्विक साक्ष्य है ये कहाँ से मिला, तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्थित बिलासुरगाम यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये जो लोकेशन है बिलासुरगाम, इसको एज इट इज़ याद रखिएगा, कहाँ पर है, करनूल में, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला, प्राचीनतम चूल्हे के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अग्नि के जो आविष्कार है उसका श्रेय किसको जाता है? होमो इरेक्टस, यानी कि जो सीधा खड़ा हो सकने वाला मनुष्य था उसको। हालांकि व्यापक अगर प्रयोग की बात करें तब होमो निएंडरथैलिस जो मनुष्य हुआ था उसको जाता है। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला जो प्रथम मानव था वो कौन सा था आपका? होमो निएंडर स्थल था। जबकि पहला आधुनिक और प्रज्ञ यानी कि जो बुद्धिमान मनुष्य था या मानव था वो कौन सा था आपका? होमो सेपियंस, इसको माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विंध्य के संदर्भ में जब हम नवपाषाणिक काल की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से हुई, लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में 4000 ईसा पूर्व से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नवपाषाणिक शब्द, इसका यूज़ सबसे पहले किसने करा? जॉन लुबाक ने 1865 में इन्होंने एक बुक प्रकाशित करी जिसका नाम क्या था? प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये जो बुक्स के नाम हैं, जैसे अभी ऊपर हमने देखा व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, ये बुक किसने लिखी? गार्डन चाइल्ड ने। इसी तरीके से अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स इस बुक की बात करते हैं, इसको लिखा जॉन लुबाक ने। एग्जैक्टली ये ईयर बहुत मुश्किल है पूछा जाए, बट किसने लिखा ये पूछा जा सकता है। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाणिक और जो ताम्रपाषाण संस्कृति थी उसमें या फिर उसके लिए जो अन्न उत्पादक संस्कृति और नवपाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का यूज़ किया है। वी गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने लोहे की जनतांत्रिक धातु लोहे को बोला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो बात आप देख रहे हो जिसमें बात हो रही है वसूली या फिर छेनी या फिर छेद वाला जो गोल पत्थर है, ये आपको कहाँ पर मिला है? नवपाषाण युग से। तो एग्जैक्टली ये याद रखना है कि जो छेनी है या फिर छेद वाला जो गोल पत्थर है ये कब मिला, कौन से काल में? तो नवपाषाण युग में मिला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है आल्चिन दंपत्ति तथा वी के थापर, इन्होंने उत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के उद्भव में चीन की नवपाषाण काल की जो संस्कृतियां हैं उसका प्रभाव को स्वीकार किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पे बात हो रही है कि सर्वप्रथम जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है कि खाद्यान्नों का उत्पादन किस काल में हुआ है, तो नवपाषाण काल में हुआ है। और इसी काल में गेहूं की कृषि, गेहूं का जो एग्रीकल्चर का काम था उसको स्टार्ट किया गया। और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मिले हैं वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में झील के किनारे स्थित है आपका लहुरा देव, यहाँ से मिले हैं। यहाँ से तकरीबन 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर में जो बेलन और अधवा नदी है उसके संगम पर स्थित है आपका टोकवा स्थल। यहाँ से 6000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। एग्जैक्टली आपसे पूछा जाएगा कि ये जो साक्ष्य हैं ये कितने पुराने हैं, आपसे पूछा जा सकता है। लोकेशन पूछी जा सकती है। ढोकवा इस स्थल को आप याद रखिएगा, कहाँ पर है ये? बेलन और अधवा नदी के संगम पर है मिर्ज़ापुर में। ये यूपी स्पेसिफिक पॉइंट हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, तो ज़रूर याद रखिएगा। चीन की यांगजी नदी घाटी क्षेत्र की बात करें, वहाँ से लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल यहाँ पर उगाया जाता था। मक्का का जो पहला साक्ष्य मिला है वो मैक्सिको में मिला है। बाजरे की बात करें तो चीन में, सोरधम की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका में, राई की बात करें दक्षिण पूर्व एशिया में, और यूरोप की बात करें तो वहाँ पर जौ के सबसे पहले जो उगाने के साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने का जो प्रक्रम था, ये जो एक पद्धति थी, इसके साक्ष्य मिले हैं बुर्जहोम में, जो कि जम्मू कश्मीर की एक लोकेशन है। यहाँ से जो खोज करी गई वो 1935 में डी टेरा और पीटरसन इन्होंने की थी, और इन्होंने ये पाया कि यहाँ पर इंसानों के साथ में कुत्ते को भी दफनाया जाता था क्योंकि कंकाल मिले हैं इंसानों के साथ में। गुफकरल ये भी कश्मीर की एक लोकेशन है जो कि नवपाषाणिक स्थल है। और गुफकरल का अर्थ क्या होता है? कुलाल या फिर कुम्हार की गुफा। ये आप एग्जैक्टली इसका मीनिंग ज़रूर याद रखिएगा, अभी तक नहीं पूछा गया है बट अब पूछा जा सकता है। इसके अलावा चिरांद की बात करें, ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर के पश्चात अगर हम बात करें तो चिरांद सर्वाधिक मात्रा में नवपाषाणिक उपकरण यहीं से प्राप्त हुए, चिरांद से। मतलब बुर्जहोम की बात करें तो बुर्जहोम के बाद जो सबसे ज़्यादा
नवपाषाणिक उपकरण मिले वो कहाँ से मिले? चिरान से, और यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नवपाषाणिक जो काल था यहाँ पर राख के टीले के जो पूरे वो मिले, साक्ष्य मिले, ये कर्नाटक के मैसूर के पास में बेलारी जिले में स्थित संगनकल्लू यहाँ से मिले हैं। पीकलिहल से भी राख के टीले मिले हैं, और आग का उपयोग जो है आपका नवपाषाणिक काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ क्या है? जिसमें पत्थर और तांबे का उपयोग किया जाए, दोनों का। उससे पहले तक क्या होता, सिर्फ स्टोन का यूज़ किया जा रहा था, चाहे रहने के लिए चाहे जानवरों के शिकार के लिए। बट अब जब तांबे की खोज हुई तो तांबे के साथ में पत्थर का यूज़ होने लगा। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां जो हैं वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। सो यहीं तक आज कवर अप करते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और एग्जैक्टली बताऊँ कॉम्प्लेक्स भी क्या, मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। सो मेरा आपको सजेशन है कि इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिएगा। प्रीवियस वीडियोस में हमने पुरापाषाण काल को ख़त्म करा है, हमने मध्यपाषाण काल को ख़त्म करा है, हमने हिंदुस्तान की जो इनिशियल स्टेज की हिस्ट्री थी उसको हम देख चुके हैं। अभी ये नियोलिथिक चल रहा है, कल जो वीडियो आएगा उसमें इसको फिनिश करके आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता पर पहुँचेंगे। ठीक है, सो वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई भी सजेशन कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, वहाँ पर आकर अपनी बात ज़रूर रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।